भारत में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। ऐसे मौसम में कई स्वास्थ्य समस्याएं लोगों के सामने आती हैं। इससे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब प्रभावित हो रहे हैं। गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन, पेट दर्द, उल्टी, बुखार और डायरिया तो सामान्य बीमारी है, लेकिन इन दिनों बड़ी संख्या में लोग मिर्गी, दिमागी दौरे, अस्थिरता और ब्रेन स्ट्रोक की चपेट में आ रहे हैं। यूं गर्मी के मौसम में ये तो कोई नई बात नहीं है। गर्मी का प्रकोप चाहे जितना भी हो, घर के अंदर कैद नहीं हो सकता। लोग नियमित दफ्तर या काम के लिए घर से बाहर जरूर निकलते हैं, लेकिन ऐसे मौसम में अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि लापरवाही जानलेवा हो सकती है। आज इसी पर बात करते हैं। आरोग्य इंडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं डॉक्टर अचल गुप्ता। लखनऊ स्थित विभूति खंड में न्यूरॉन, ब्रेन एंड स्पाइन सेंटर में डॉक्टर अचल गुप्ता पिछले कई वर्षों से मरीजों को उनकी समस्याओं से निजात दिला रहे हैं। बता दें कि डॉक्टर अचल गुप्ता अपने समर्पण और दयालु स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। वो अपने प्रत्येक मरीज के मामले की अनूठी आवश्यकताओं के अनुसार रोग की केंद्रित और व्यक्तिगत उपचार योजना बनाने में विश्वास करते हैं। उन्हीं से जानते हैं कि आखिर गर्मियों में ब्रेन स्ट्रोक के मामले क्यों आ रहे हैं, स्ट्रोक के लक्षण क्या हैं, कैसे स्ट्रोक से बचा जा सकता है। ये आपको एक रिसेंट एक स्टडी भी पब्लिश हुई है, जिसके अंदर मालूम पड़ा है कि लगातार टेम्परेचर में बढ़ने या गिरने से ब्रेन स्ट्रोक ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं और बढ़ जाते हैं। और ये इसी तरह का ट्रेंड हमें हमारे क्लिनिक में भी मिला है। जिस तरह से राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, जहाँ पर हीट वेव ज़्यादा रहती हैं, उसमें हमें मालूम पड़ता है कि ब्रेन स्ट्रोक एकदम बढ़ गया। उसका कारण है जिस तरह से ब्रेन स्ट्रोक हीट वेव बढ़ती है और धीरे धीरे गर्मी के कारण लोगों में डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी होती है, उससे खून गाढ़ा हो जाता है। खून गाढ़ा होने से स्ट्रोक के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और यही ट्रेंड को हम आम जनता में अपने क्लिनिक में देख रहे हैं कि स्ट्रोक के पेशेंट्स बढ़ गए हैं। बढ़ते तापमान के कारण ब्रेन स्ट्रोक की समस्या ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए, डॉक्टर अचल से ही जानते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आम जनता को इस चीज से, इस चुनौती से कैसे समझे, कैसे निकले बाहर। इस गर्मी का सिर्फ एक ही इलाज है, वो है डिहाइड्रेशन से बचना। वो कैसे बचेंगे? पानी बहुत सारा पीजिए, 4 से 5 लीटर तक पानी पीना है। आप ये समझे कि 4 गिलास पानी आपको 1 लीटर बनता है, तो आपको कम से कम 15 से 20 गिलास पानी पीना है और वो बहुत इजीली आप पी सकते हैं, अपना ध्यान रख सकते हैं। दूसरा, इस तपती धूप से बचिए। कैसे बच सकते हैं? हल्के रंग के कपड़े पहनिए, हैट का, कैप्स का इस्तेमाल कीजिए। कोशिश करें जब तक जरूरत ना हो धूप में ना निकले। कोई भारी काम या कसरत दोपहर के समय में तपती धूप में ना करें। सुबह अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग के लिए कुछ आउटडोर के काम रखिए, ताकि इन सब चीज़ों से हम बाहर निकल सके। और साथ में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का बहुत रोल है इसमें, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस का बहुत रोल है। तो ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल खाइए जिसके अंदर बहुत सारा पानी होता है, जैसे तरबूज, अपना खीरा। ये सब खाने से आपको पानी का कमी नहीं होगा, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस नहीं होगा। और जैसे ज़्यादा मसालेदार खाना, जिसमें ज़्यादा डीप फ्राई करते हैं, वो खाने को अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये सब खाना ज़्यादा बॉडी के अंदर, तासीर के अंदर पानी मांगते हैं और इस गर्मी के अंदर उन सब से हमें बचना है। ब्रेन स्ट्रोक दिमाग को रक्त की आपूर्ति वाली नसों के फटने या फिर थक्का जमने की वजह से होता है। इसमें लक्षणों की पहचान करने के साथ तत्काल इलाज की जरूरत होती है। देरी होने पर मरीज की जान भी जा सकती है। ब्रेन स्ट्रोक के मरीज को 4.5 घंटे के भीतर ऐसे अस्पताल ले जाया जाए जहां न्यूरो के विशेषज्ञ हों, तो बचने की उम्मीद अधिक होती है। इस पर भी डॉक्टर अचल ने प्रकाश डाला है। पहले समझना कि ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है। ब्रेन स्ट्रोक 2 तरह के हो सकते हैं, इस्केमिक स्ट्रोक है, हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्केमिक स्ट्रोक कब होता है? जब कोई खून की नाली बंद हो जाए और ब्रेन सेल्स को नॉर्मल खून ना पहुंचे, इससे बोलते हैं इस्केमिक स्ट्रोक। दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक उन पेशेंट्स में ज्यादातर होता है जिसमें ब्लड प्रेशर की बीमारी है और मेडिसिन प्रॉपर तरीके से नहीं लेते हैं। लगातार ब्लड प्रेशर और उच्च रक्तचाप बढ़ने से तो खून की नालियां ब्रेन में फट जाती हैं, जिसके कारण नॉर्मल ब्लड प्रवाह, जो खून का प्रवाह होता है, ब्रेन सेल्स में नहीं होता और वो भी ब्रेन स्ट्रोक करते हैं। तो इसमें होता है क्या कि एक भाग, जैसे राइट साइड में अगर क्लोट हुआ है या फिर इस्केमिक इंफाक्ट हुआ है, तो लेफ्ट साइड का बॉडी काम नहीं करता है, मुंह नीचे गिर जाता है और हाथ और पैर में सूनापन आ जाता है और वे काम करना बंद कर देते हैं, मूवमेंट कम हो जाता है। अगर लेफ्ट साइड में कुछ ब्रेन का इंसल्ट हुआ है तो राइट साइड का हाथ और पैर
काम करना बंद कर देता है और राइट साइड का फेस नीचे गिर जाता है। तो ये समझना है कि स्ट्रोक क्या है। स्ट्रोक अगर आपको जैसे ही कुछ ऐसे सिम्टम्स समझ में आए कि मरीज का हाथ या पैर काम नहीं कर रहा, तो इमीडिएटली अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाइए और वहाँ पे अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। इमरजेंसी के अंदर इमीडिएटली आजकल हर छोटे छोटे जगह पे सीटी स्कैन अवेलेबल है। सीटी स्कैन करके डॉक्टर देखते हैं कि इस्चेमिक स्ट्रोक है, हेमरेजिक स्ट्रोक है। अगर वो इस्चेमिक स्ट्रोक है तो हमें पहले 3 से 4.5 घंटे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण गोल्डन आवर्स होते हैं, जिसके अंदर अगर हम सही समय पे इंजेक्शन हम लगा दें तो पेशेंट पूर्णतः ठीक हो सकते हैं। और इसके विपरीत अगर इस 3 से 4.5 घंटे को अगर हम सीरियसली ना लेके इंतजार करें तो ये बीमारी या ये कमजोरी उम्र भर के लिए साथ में रह सकती है। दूसरी बात ये समझनी है, हार्ट अटैक के बाद ब्रेन स्ट्रोक दूसरा सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण लोगों की मृत्यु होती है, और ये सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण है जिसके अंदर पेशेंट बच जाता है बट डिसेबिलिटी के साथ रहता है। और एक बार पेशेंट डिसेबल हो गया, हाथ पैर काम करना बंद कर गया, तो आपको समझना है उस मरीज के साथ साथ उसका परिवार भी बीमार हो जाता है। उसको पूरी उम्र उसका ध्यान रखना पड़ता है। गर्मियों में किस तरह का स्ट्रोक सामान्य है, इसको भी जान लेते हैं। बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन जब होता है, पानी की कमी जब बॉडी में होती है तो खून गाढ़ा हो जाता है। खून गाढ़ा होने के कारण से क्लोटिंग बहुत इजीली हो जाती है और इस्चेमिक स्ट्रोक बहुत आम या कॉमन हो जाता है। इस मौसम में न्यूरो से संबंधित मरीजों के लिए दवाइयाँ और परहेज कितना जरूरी है, इसको भी जानना महत्वपूर्ण है। 60 साल से ऊपर के वृद्ध अवस्था वाले जो मरीज हैं, वो जो शुगर के मरीज हैं और जो जिनको ब्लड प्रेशर है, ये हाई रिस्क हम ग्रुप लेते हैं। इनको खास तरीके से ध्यान रखना है कि उनका शुगर कंट्रोल में रहे, ब्लड प्रेशर उच्च रक्तचाप कंट्रोल में रहे, नियमित रूप से दवाई का सेवन लें और साथ में अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। डिहाइड्रेशन ना होने दें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाएं जो कि जिसमें इलेक्ट्रोलाइट की बहुत प्रचुर मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और पानी बहुत सारा होता है फ्रूट्स वेजिटेबल्स में, वो सब फ्रूट्स वेजिटेबल लें। और जहाँ तक हो सके इंडोर्स रहिए, घर में रहिए, बाहर ना जाए। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आज ही लाइक और सब्सक्राइब करें आरोग्य इंडिया।